हमारे साथ में श्री डॉक्टर विकास खुराना जी हैं। आपसे हम सर जानने का प्रयास करेंगे कि गर्रा नदी का क्या इतिहास है और पूर्व में इसका हमारे शहर के लिए क्या योगदान रहा है। आप एसएस कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ आप हिस्ट्री विभाग के एचओडी भी हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यश शर्मा हम लोगों के शाहजहानपुर सिटीजन का यूट्यूब पेज संचालित करते हैं और ये बहुत अच्छी पहल है यश के द्वारा, जो शहर की हिस्टोरिकल और नेचुरल चीज़ों को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है। आज इन्होंने गर्रा को टॉपिक के रूप में चूज़ किया है। जनपद शाहजहानपुर में बहुत सारी नदियां हैं और इन नदियों पर ब्रिटिश टिग्नोमेट्रिकल सर्वे के दौरान बहुत सारी रिसर्चर जो है कंडक्ट हुई है। इवन और आज की तारीख में हम लोग ये जानते हैं, और जब ड्रोन नहीं था तब भी हम लोग ये जानते थे इन बुक्स के और सर्वे के माध्यम से कि ये नदियों की क्या फीचर्स हैं, ये नदियाँ कहाँ पे मुड़ी हैं, कहाँ पर ये नदियाँ जो हैं इनका प्रवाह तेज है, कहाँ पे घटा हुआ है। ये बात ठीक है कि आम पब्लिक तक, क्योंकि अधिकतर जो काम है ब्रिटिशर्स के वो 100 साल पुरानी वाली इंग्लिश में है और इंग्लिश भी अपना रूप चेंज करती रही, लेकिन बहुत जल्दी अभी सब कुछ बुक्स और आर्टिकल्स के माध्यम से सब कुछ जो है आम जनमानस तक इंफॉर्मेशंस पहुंच जाएंगी। और जहां तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इस पर भी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व हो रही हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं, तो चीज़ें कोशिश की जा रही हैं कि इंफॉर्मेशन प्रिजर्व हो। गर्रा का जहाँ तक ये मामला है, शाहजहानपुर से निकली हुई जो दो नदियाँ हैं अपने कॉर्नर से, इसमें से एक है खन्नौत और एक है गर्रा। खन्नौत अपने ज़िले की सबसे लंबी नदी है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। गर्रा की फीचर्स में से ये है कि हर नदी का बेसिकली अलग फीचर है। गर्रा का जो फीचर है वो ये है कि इसके बैंक्स नहीं हैं। जैसे आप खन्नौत को ऊपर से कभी देखेंगे किसी ब्रिज से, तो आप पाएंगे खन्नौत अपने बैंक्स के अंदर बहती है। तो जब वो अंदर बहती है तो ये बहुत कम टाइम में होता है कि वो पानी जो है ऊपर ओवरफ्लो हो, लेकिन गर्रा के साथ ऐसा नहीं है। गर्रा के रिवर बैंक्स नहीं हैं और इस वजह से ये जरा सा भी अगर फ्लो बढ़ता है तो ये फ़ौरन अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेती है। इवन और अपने यहाँ जो चौक का इलाका है, एक समय में ये वहाँ से बहती थी, बहते बहते अब इधर ट्रांसफ़र हो गई। इसका कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है कि ना ये समय मतलब एक लंबे समय अंतराल के बाद ये नहीं, हर साल ये अपनी जगह हटा देती है और पोजीशन पे आ जाती है। इसकी वजह से अंग्रेजों के टाइम से ही इसको लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट उभरना शुरू हो गए, क्योंकि अब नई जमीन डूब गई, पुरानी जमीन निकल आई। तो उन डिस्प्यूट्स का निस्तारण कैसे हो, इसके लिए 1812 में गोल्डन रूल ऑफ गर्रा जो है वो अंग्रेजों ने बना दिया था, और कि उसी के आधार पर आज भी जो जमीन से जुड़े विवाद हैं उनका समाधान होता है। मतलब कि जो आज जैसे ये गर्रा यहाँ बह रही है, कल को ये इस क्षेत्र में आ जाती है तो इसकी जो भूमि स्वामित्व है या जिसके मालिकाने हक है, उनके लिए उनकी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए गोल्डन रूल ऑफ गर्रा का अंग्रेजों द्वारा 1812 का वो रूल है, आज भी वही इसके ऊपर प्रभावी है। दूसरी बात यह है कि अपने यहाँ जैसे अजीजगंज है, रेल जब तक नहीं आई थी, शाहजहानपुर तब भी एक ट्रेड का बड़ा सेंटर था। ये लिखा हुआ है बुक्स में कि जो चीज़ शाहजहानपुर में मिलती नहीं थी, फिर वो मिलती फिर पूरे सूबे में मिलती। यहाँ से व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। ये व्यापार इतना ज़्यादा था कि अजीजगंज का जो बंदरगाह था वो नगर पालिका को अपनी इनकम का 25% तक जो है हर साल देता था। बहुत बड़े स्केल पे चलता था। अब यहाँ से बड़ी बड़ी नावें जो है वो पीलीभीत तक और कानपुर तक उसका जो है पीलीभीत तक चली जाती थी, और कानपुर तक भी उसका रन जो है वो होता था। इन्हीं फीचर्स की से प्रभावित होकर लकड़ी बहुत दूर दूर से आती थी। तो ये फीचर्स ऐसी थी कि केरू अपनी फैक्ट्री जो यहाँ पर लेकर आए थे, वो केवल नदियों के द्वारा ये जो जल यातायात सुचारू रूप से चल रहा था, इसके जरिए ही केरू की फैक्ट्री यहाँ पर आई थी। गर्रा के पहले जो है हम लोग नावों के पुल से क्रॉस करते थे, तो बाद में रेल आ गई और बड़े पुल बन गए तो गर्रा क्रॉस। गर्रा के बारे में एक चीज़ और है, यहाँ ये जो है मुहासिर मछली की वो ये खान थी, तो यहाँ इसके अंदर मछली और जलीय जीवन जो है बड़ा समृद्ध था, और इसके ऊपर हमेशा पक्षी जो है वो कलरव करते हुए देखे जाते थे, अभी भी दिख रहे हैं। लेकिन उस समय इनकी ब्रिटिशर्स जब इसको देखते थे तो ये एक बहुत बड़ी संख्या में
इसके आसपास नेचुरल जो इंसिडेंट्स हैं वो घटते थे। शाहजहांपुर जनपद अपने प्राकृतिक स्रोतों के लिए इतना मशहूर है, ये रिटन रिकॉर्ड में 2 तथ्य हैं। एक ये कि जितनी प्राकृतिक विविधता शाहजहांपुर के अंदर है उतनी बरेली रीजन के किसी भी जिले में जो है वो नहीं देखी जाती, और दूसरा ये कि यहाँ पर हवा इतनी अच्छी रही कि कोई भी ब्रिटिशर्स जो है वो जब बीमार पड़ता था उसको शाहजहांपुर के गैरिसन क्षेत्र में जो है प्रवास के लिए भेजा जाता था। बाद में नैनीताल की खोज हुई तो फिर वो नैनीताल हब बन गए। नैनीताल की खोज भी अपने यहाँ केरू कंपनी के पार्टनर ने की। वो उनको ब्रिटिश, अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पिलिग्रिम डालिए, तो जो ब्रिटिश सोशल में पिलिग्रिम शब्द टाइटल जिसके लिए यूज हुआ है वो बेसिकली वही बंदा है जो है शाहजहांपुर का ही रहने वाला। उनका परिवार 1980 तक शाहजहांपुर में रहता रहा और उसने नैनीताल को स्थापित किया। और नैनीताल की जो निक की वेबसाइट है उस पर भी रोजा का जो जिक्र है वो करते हैं। तो ये गर्रा जो है प्राकृतिक रूप से, और शाहजहांपुर जो झीलों का घर कहलाता था, यहाँ स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, इसकी कभी कोई कमी नहीं रही। अब हालात बदल रहे हैं, लोग जो हैं उदासीन हो रहे हैं अपने जल स्रोतों के प्रति। तो जल के प्रति आस्था रख कर ही जो है वो एक अच्छे फ्यूचर का जो है निर्माण किया जा सकता है। बस हम यही कहना चाहते हैं इस बारे में। इतनी गहन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू।